हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमन वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज का जो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर के बारे में, और लेक्चर नंबर जो रहेगा वो रहेगा हमारा 3। तो लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं और इसके अंदर कर रहे हैं हम आउटपुट डिवाइस के बारे में डिस्कस करेंगे आज। इससे पहले कंप्यूटर के जो पार्ट्स है वो मैं करवा चुका हूं। इनपुट डिवाइस के बारे में डिटेल से चर्चा कर चुके हैं हम, और अब जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं आउटपुट डिवाइस। तो कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस क्या होती है? तो आउटपुट डिवाइस वह हार्डवेयर उपकरण होता है जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए डाटा को उपयोगकर्ता तक पहुंचाता है। तो क्या होता है आउटपुट डिवाइस? इसकी डेफिनेशन जो है, और अब जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन के अंदर आप क्या लिखोगे? कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस की डेफिनेशन के अंदर क्या लिखोगे? आउटपुट डिवाइस क्या है? वह हार्डवेयर उपकरण है। हार्डवेयर मतलब जिसको हम छू सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, वो क्या है? हमारा हार्डवेयर उपकरण है, होता है जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा को, कंप्यूटर के अंदर जो भी हम इनपुट के रूप में कोई भी चीज डालते हैं, कंप्यूटर उसको सीपीयू क्या है उसको प्रोसेस करता है, बदले में हमें क्या देता है? आउटपुट देता है, को उपयोगकर्ता तक पहुंचाता है। तो उपयोग जो कंप्यूटर का यूज करने वाला है उसको वो क्या है? चीज दिखाई देती है जिसको वो देख सकता है या फिर उसको यूज कर सकता है आउटपुट के रूप में। यह जानकारी या तो टेक्स्ट के रूप में हो सकती है जो कि आपको दिखाई दे रही है, ये आपके लिए क्या है? आउटपुट है। चित्र के द्वारा दिखाई दे सकती है, साउंड के द्वारा दिखाई दे सकती है, वीडियो के द्वारा दिखाई दे सकती है, या फिर प्रिंटेड फॉर्म के अंदर हार्ड कॉपी के अंदर भी आपको वो चीजें दिखाई दे सकती है। हार्ड कॉपी के अंदर जैसे ये बुक है, महर्षि दयानंद एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट की जो ये बुक है, इसके अंदर जितना भी स्टडी मटेरियल लिख रखा है ये क्या है? हार्ड कॉपी के अंदर है। तो प्रिंट के रूप में दिखाई या सुनती है। प्रमुख आउटपुट डिवाइस के अंदर क्या क्या आ जाता है? प्रमुख आउट डिवाइस के अंदर आता है सबसे पहले मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? जो स्क्रीन आप देख रहे हो ये क्या है आपके लिए? मॉनिटर है, स्क्रीन है, एलसीडी, एलईडी भी इसको बोल सकते हैं। इसके अलग अलग पार्ट है मॉनिटर के। पुराने टाइम में इसको मॉनिटर बोल देते हैं, फिर सीआरटी, एलसीडी या एलईडी, इनकी फुल फॉर्म साथ में दे रखी है। ये आप नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो। इसकी फुल फॉर्म, मॉनिटर की फुल फॉर्म, सीआरटी की, एलसीडी की, एलईडी की। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर की जानकारी स्क्रीन पर दिखाता है। उपयोग क्या इसका? वीडियो देख सकते हैं जो कि आप देख रहे हो। टाइपिंग, इसके ऊपर देखकर हम टाइपिंग कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, और इसके ऊपर इंटरनेट चला सकते हैं जो कि अभी एट प्रेजेंट चल रहा है। इसके अलावा सेकंड आउटपुट डिवाइस के अंदर क्या आता है? प्रिंटर आता है जिसके द्वारा प्रिंट निकाला जाता है। तो प्रिंटर सेकंड आउटपुट डिवाइस है। तो प्रिंटर में क्या है? प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। एक प्रिंटर होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और दूसरा होता है लेजर प्रिंटर। जो आज के समय में आज जो हम प्रिंटर यूज करते हैं वो लेजर टाइप के प्रिंटर होते हैं। पुराने टाइम में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आते थे। इसकी फुल फॉर्म साथ में दे रखी है। प्रिंटर वह आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर की डिजिटल जानकारी को कागज पर छापता है, वह प्रिंटेड फॉर्म में आपको दे देता है। उपयोग क्या है इसका? दस्तावेज प्रिंट करना, फोटो प्रिंट करना, बिल एवं रिपोर्ट निकालना, ये सारा इसका यूज होता है। इसके अलावा थर्ड नंबर पे आ जाता है स्पीकर जो कि अब आप एट प्रेजेंट मेरी आवाज जो सुन रहे हो, चाहे आप मोबाइल में या फिर लैपटॉप में अगर आप मेरे को देख रहे हो, तो जो मेरी आवाज जो आपको दिखाई दे रही है वो क्या है आपके लिए? क्या है? स्पीकर है। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर की ध्वनि साउंड को सुनाने का कार्य करता है। तो ये क्या है? उपयोग क्या है इसका? गाना सुनने के लिए यूज होता है, वीडियो की आवाज सुनना, ऑनलाइन मीटिंग करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, हमें आवाज सुनाई देती है। इसके अलावा फोर्थ नंबर पे आउटपुट डिवाइस जो आता है उसका नाम है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या है? इसके अंदर एलसीडी प्रोजेक्टर भी आ जाते हैं और डीएलपी, डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग भी आ जाता है। ये अलग अलग वैरायटी धीरे धीरे निकल के आ रही है। हम प्रोजेक्टर एक बेसिक चीज मान के चलते हैं। प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर की स्क्रीन को बड़ी दीवार या स्क्रीन पर दिखाता है। जैसे अभी आप जो देख रहे हो ये तो क्या है? एक तरह से एलसीडी होगी।
लेकिन जो जो प्रोजेक्टर है उसमें क्या है, उसमें एक लाइट निकलती है। कहीं ना कहीं आपने स्कूल कॉलेज के अंदर सेमिनार के अंदर इस तरह की चीज देखी होगी, जो दीवार के ऊपर जो भी है इस तरह की जो स्क्रीन आपको एलसीडी पे दिखाई दे रही है वो दीवार के ऊपर दिखाई देती है। फिर बड़े पर्दे पर जैसे आप सिनेमा हॉल के अंदर मूवी देखने जाते हो तो बैक साइड से क्या एक लाइट आती है, एक पर्दे पर आके वो लाइट जो है वो निकलती है और आपको सारी स्क्रीन वगैरह सब कुछ दिखाई देता है आप जिसके ऊपर मूवी देखते हो। प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर की स्क्रीन को बड़ी दीवार या स्क्रीन पर दिखाता है। उपयोग कहां होता है, स्कूल कॉलेज में होता है, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, मीटिंग या फिर मूवी शो के अंदर इसका यूज होता है। उसके बाद आता है आगे प्लॉटर। प्लॉटर एक विशेष आउटपुट डिवाइस है जो बड़े आकार के नक्शे और डिजाइन प्रिंट निकालता है। उपयोग का है, इंजीनियर इसका यूज करते हैं ड्राइंग बनाने के लिए, मैप बनाने के लिए या फिर आर्किटेक्चर डिजाइन बनाने के लिए यूज होता है। एक सिंपल तरीके से अगर बात करें, ज्यादातर यूज आपके अगर घर आपके दाएं बाएं अड़ोस पड़ोस में अगर आप चेक करोगे तो जो फ्लेक्स निकालते हैं, जो फ्लेक्स निकालते हैं, जो बड़ी बड़ी मशीनें होती है उनको क्या है, प्लॉटर बोलते हैं। या फिर जो जहां से अखबार प्रिंट होके आते हैं, जिन मशीनों से अखबार प्रिंट होके आते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्लॉटर बोलते हैं। प्लॉटर से होती है प्रिंटिंग करती है। इसके अलावा आता है हेडफोन। हेडफोन एक आउटपुट डिवाइस है जो व्यक्तिगत रूप से आवाजें सुनने के लिए उपयोग किया जाता है। उपयोग ऑनलाइन क्लास के लिए, गेमिंग के लिए, म्यूजिक के लिए यूज होता है। हेडफोन क्या है, जिसको हम कान पर लगाते हैं और गाने सुनते हैं फोन से, या फिर जो लीड बोलते हैं जिसको, उसका यूज करते हैं, वो क्या है, हमारा क्या है, हेडफोन आ जाता है। आउटपुट डिवाइस की विशेषताएं क्या है, कंप्यूटर की जानकारी दिखती है, उपयोगकर्ता को परिणाम समझने में मदद करती है, टेक्स्ट, आवाज, चित्र, वीडियो प्रदान करती है, उपयोग और उपयोगकर्ता के बीच में संपर्क बनाती है। आउटपुट डिवाइस के लाभ क्या क्या है, तो आउटपुट डिवाइस के लाभ क्या क्या है। जानकारी आसानी से समझ में आ जाती है, काम तेज गति से होता है, प्रिंट और प्रस्तुति आसान होती है और मनोरंजन में आपके उपयोगी होती है। ये सारी चीजें क्या है, कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस के अंदर आ जाते हैं। तो ये 5-7 जो पार्ट मैंने बताए हैं कंप्यूटर के, 6 जो पार्ट टोटल बताए हैं, ये क्या है, कंप्यूटर के क्या है, आउटपुट डिवाइस के रूप में यूज होने वाली ये सारी चीजें आ जाती है। तो ये सारी चीजें रहेगी। इसके अलावा भी अगर जो पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट है, जो भी स्टूडेंट है जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, महर्षि दयानंद एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट के साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं, वो सभी स्टूडेंट क्या है, अगर किसी भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है तो एडमिशन अपना ले सकते हैं किसी भी कोर्स के अंदर। अगर आप कोई कंप्यूटर कोर्सेज करना चाहते हो तो कंप्यूटर कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो, या फिर कोई अन्य प्रकार का कोई भी कोर्स, उसमें अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हो तो उसमें भी एडमिशन ले सकते हो। स्क्रीन के ऊपर सारे कोर्सों की डिटेल आपको दिखाई दे रही है, उन सभी कोर्सेज के अंदर आप एडमिशन ले सकते हो। जैसे कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट है, कंप्यूटर में एडमिशन ले सकते हो। सीटीआर लुधियाना के एडमिशन चल रहे हैं, विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी के, एचकेसीएल वगैरह के कोर्सेज हैं। अगर इनमें से किसी भी कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो ऊपर लिखे हुए जितने भी कोर्स हैं इनमें एडमिशन ले सकते हो। नीचे नंबर वगैरह चल रहे हैं, एड्रेस आपको दिखाई दे रहा है। इनमें से किसी भी कोर्स में अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो अपने सेंटर से जुड़ के आप ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से दोनों तरीके से कोई भी कोर्स कर सकते हो। वीडियो को आज यही एंड करते हैं और कल नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे हम। तो आज की वीडियो को एंड इसी जगह पे करते हैं।